हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चेतना सूज कॉमर्स क्लासेस। हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस चैप्टर अभी डिस्कस कर रहे थे हमारे लास्ट माइक्रो के टॉपिक्स में। तो इंडिफरेंस कर्व में हमने लास्ट टाइम आईसी की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। 2 लेक्चर्स पहले डिलीवर हो चुके हैं रिगार्डिंग आईसीज प्रॉपर्टी एंड इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ आईसी, और आज इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और एंड करेंगे आज चैप्टर का। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में आज जो इम्पॉर्टेंटली हम अंडरस्टैंड करेंगे और जिस पे क्वेश्चंस भी आते हैं दैट इज़ बजट। कौन सा बजट? कंज्यूमर्स बजट। कंज्यूमर्स बजट, करेक्ट। तो कंज्यूमर्स बजट जिसमें कि हम इम्पॉर्टेंटली डिस्कस करेंगे दैट इज बजट सेट एंड बजट लाइन। हाँ जी, तो इस पे फिर से आते हैं कंज्यूमर्स बजट से बजट सेट एंड बजट लाइन में। तो ऑर्डिनरी आपको भी डे रूटीन में भी पता है कि बजट क्या होता है। बजट आपकी एक जो गिवन इनकम है उसमें जो आप एक बजट सिस्टम एक सेट करते हैं कि आपको कितना एक्सपेंडिचर करना है, आपकी कितनी इनकम आती है और आपको उसमें से कितना एक्सपेंडिचर करना है। नॉर्मल सी बात है, नॉर्मली बजट का लेमैन की लैंग्वेज में यही मीनिंग है। तो यहाँ पर बजट सेट या बजट लाइन का क्या मतलब हुआ? मैंने बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग दी कि इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है कि आप एज अ कंज्यूमर, आपके पास एक गिवन इनकम है, आप कुछ भी कंज्यूम करते हैं, आपको एक अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलती है और हर कॉम्बिनेशन आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। सिंपल। तो अब यहाँ पर जब हम बजट सेट या बजट लाइन की बात करते हैं तो उसमें भी हम यही अंडरस्टैंड करते हैं कि आपकी गिवन इनकम में से आप उसको इस तरह से स्पेंड करते हैं किसी भी गुड पे कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। और अगर आप एक से ज़्यादा गुड्स पे स्पेंड कर रहे हैं तो हर कॉम्बिनेशन आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी अंडरस्टैंड करवाया था, वेरी फर्स्ट लेक्चर में भी इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करवाया था कि रूटीन में हम एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ कंज्यूम करते हैं। आपकी जितनी भी इनकम होती है आप उसको इस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं कि आपको हर कॉम्बिनेशन इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। कहने का मतलब अगर मैं ये पेन परचेज़ करती हूँ या बॉटल परचेज़ करती हूँ तो मुझे पेन और बॉटल को स्पेंड करके भी उतना ही अच्छा लग रहा है जितना मुझे कार परचेज़ करके लग रहा है। क्यों? कार पे मैंने ज़्यादा स्पेंड किया तो वो मुझे ज़्यादा उतनी उस लेवल की सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। इन पे मैंने लेसर अमाउंट स्पेंड किया है तो ये मुझे उस अकॉर्डिंग की सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। तो पर्पस क्या है? इक्विलिब्रियम पे आना, यानी कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलना। और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। सपोज हम 2 गुड्स ले लेते हैं यहाँ पर, गुड एक्स एंड गुड वाई। तो हम यहाँ पर इसकी कुछ भी यूनिट्स रख लेते हैं, 0, 10, 20, 30। ऑपोजिटली इसकी भी रख लेते हैं 60। यहाँ पर अगर इसको ये 60, 40 और 20 एंड 0, ये अकॉर्डिंगली किस अंडरस्टैंडिंग से रखी? सपोज करते हैं, सपोज प्राइस ऑफ गुड एक्स is ₹2 and price of good Y is ₹1 पर यूनिट। तो ये हमने यूनिट्स लिख ली यहाँ पर। अब ये क्या समझाता है हमें, ये हमें एग्जांपल क्या अंडरस्टैंडिंग देगा? सपोज मेरे गुड एक्स का प्राइस क्या है? 2 पर यूनिट है और गुड वाई का प्राइस कितना है? 1 पर यूनिट है। और टोटल इनकम जो मेरे पास स्पेंड करने के लिए अगर है वो है ₹60, करेक्ट। तो मैंने अभी बोला कि हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। अब ऐसा हो सकता है कि ये पूरी इनकम से ईदर आई कैन परचेज कम्प्लीटली गुड वाई, क्योंकि ये 1 पर यूनिट है और इसमें मुझे 60 यूनिट्स ऑफ गुड वाई मिल सकता है, करेक्ट। तो या तो मैं कम्प्लीटली गुड वाई परचेज कर लूँगी और मैं कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकती हूँ, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन का ही चैप्टर है और आईसी में कॉम्बिनेशन शो करता है। तो कैसे कॉम्बिनेशन? लाइक अगर मैं कॉम्बिनेशन में लूँ कि 10 यूनिट्स एक्स की लूँ, तो अब ये एक्स कितने का था? 2 का, तो 10 × 2, तो ये कितनी हो गई? 20 ये, और ये क्योंकि 1 का था तो ये कितने हो गए? 40। तो 20 + 40 अगेन विल मेक 60, करेक्ट। इसी तरह से मैं दूसरा कॉम्बिनेशन कोई और ले सकती हूँ। मैं अगर ये 20 × 2 40, तो 40 प्लस इधर ये 20, दिस अगेन विल मेक 60।
इसी तरह से 30 इंटू 2 60 और यहाँ पर 0 अगेन 60। तो इस तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन मैं अपनी गिवन इनकम में से परचेज कर सकती हूँ जो मुझे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, और यही जो कॉम्बिनेशन है दे विल मेक योर बजट सेट। करेक्ट। तो बजट सेट अच्छे से क्लियर हो गया कि बजट सेट कैसे बनेगा। कोई भी दो अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ले लेंगे आपके गिवन इनकम के अंडर, और उनको जब हम वो सारे कॉम्बिनेशंस को प्लस करके देखें, अगर वो हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं तो वो हमारे कंबाइंडली क्या बना देंगे, बजट सेट। क्लियर। अब आते हैं बजट लाइन पे। तो बहुत सिंपल सी इकोनॉमिक्स में टर्म्स होती हैं। अगर सेट हमारा टेबुलर फॉर्म होगा तो लाइन हमेशा डायग्रामेटिक फॉर्म होगी। तो लाइन अगर इसी गुड एक्स और वाई को हम डायग्राम फॉर्म में पुट कर देंगे तो दे विल मेक बजट लाइन। कुछ भी ले लेंगे आप, गुड एक्स एंड गुड वाई। अब अगेन आप एक की बच्चों एक कॉम्बिनेशन को बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली दूसरे की कंजम्पशन को घटाएंगे। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, और लॉजिक था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहिए, आप एक की कंजम्पशन बढ़ाएंगे, गिवन योर इनकम इज लिमिटेड, you will increase consumption of one, you will reduce consumption of one, and when there is negative relation between two things, then the diagram is always downward sloping. So this will make your budget line. Very important. तो बजट लाइन आपको क्लियर हो गई। ये बजट लाइन, इसी को अगर डायग्रामेटिक फॉर्म में पुट करेंगे तो आपकी सिंपली ये बजट लाइन बन के आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी। बहुत सिंपल सी बजट लाइन है, और इसी में हमारे पास अटेनेबल कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। अब अटेनेबल कॉम्बिनेशंस का क्या मतलब हुआ, ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन जो हम इजीली अचीव कर सकते हैं उनको हम अटेनेबल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो इजीली अचीव करने का मतलब, क्योंकि हमें एक गिवन लेवल ऑफ इनकम दी हुई है, यानी कि यहाँ पर 60 की इनकम दी थी। अब इस 60 की इनकम में से आप जो भी कॉम्बिनेशन इस एरिया में, जितने भी कॉम्बिनेशन जो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो, उनको अगर आप अचीव कर सकते हो तो दे ऑल विल मेक योर अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। करेक्ट। और अगर आप कोई खर्चा इसके बियॉन्ड कर दें, कुछ भी इसके बियॉन्ड अगर कोई खर्चा कर दें तो वो क्या हो जाएंगे, अनअटेनेबल, यानी कि अनअचीवेबल कॉम्बिनेशन। सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी इनकम के बियॉन्ड जाके स्पेंड करेंगे तो वो आपके अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस की डेफिनेशन में आ जाएंगे, आप उनको अचीव नहीं कर सकते। तो ये हमने बजट लाइन अंडरस्टैंड कर लिया, अटेनेबल अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कंसीडर कर लिए। अब जिसके लिए हम ये सारा चैप्टर कर रहे थे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसको इन शॉर्ट में हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आईसी की हेल्प से इनडिफरेंस कर्व कैसे बनेगा। इनडिफरेंस कर्व की हेल्प से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कैसे आएंगे। तो ऐसा कुछ भी जो इसको टेंजेंट हो, ठीक है, वो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ड्रॉ हो जाएगा। आईसी को टच करते हुए हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ड्रॉ कर सकते हैं। और लॉजिक, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकला, ये हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही लगता जाएगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। और इसको हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, यूटिलिटी वाले चैप्टर में भी, वहाँ पर भी हमने इसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के अगेंस्ट पुट किया था, और वहाँ पे प्राइस ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, इस तरह से भी इसको अंडरस्टैंड किया था कि आप हर बारी जितना भी जिस पे स्पेंड कर रहे हैं वो आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। अगर एक की कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली दूसरे की घटाएंगे। तो चेंज इन कंजम्पशन ऑफ वाई ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन ऑफ एक्स will give you consumer equilibrium, that line which is tangent to IC, and that is the conclusion with these two chapters, that is utility analysis and indifference analysis, that how we can reach at consumer equilibrium.
For that, you need to understand full properties of IC, concept of IC, budget set, budget line. Whole chapter will be included in this concept. और जब ये कंक्लूड हो गया तो हमें समझ भी आ गया. आई होप ये लेक्चर भी अच्छे से समझ आ गया हो. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस यहाँ पर कंप्लीट हो गया. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बाद इम्पॉर्टेंटली हमारे पास क्या है, यानी कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में डेफिनेटली फॉल करते हैं, इस चैप्टर में से आते ही आते हैं, किस वेटेज के आते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अगर आज का लेक्चर क्लियर हो गया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूद्स कॉमर्स क्लासेस.